शाम को 5:30 बजे एक फोन आता है कि साहब कल राजपूत समाज ब्राह्मण समाज की एक मीटिंग है संभाग की, जिसमें देवी सिंह जी भाटी और माननीय लोकेंद्र सिंह जी काली साहब आएंगे, आपको मीटिंग में भाग लेना है। मैं गया उस मीटिंग में और मैं सबसे पीछे, मैं और मेरे साथी गोपाल सिंह जी भाटी, हम दोनों पीछे जाके बैठे। पूरे भाषण खत्म हुए, किसी ने कहा साहब कोई बोलना चाहता है तो हमारी जबान थोड़ी हली बढ़े। मैं बोल नहीं सकता। अच्छा, उस समय मैं जानता ही नहीं हो, बोलो नो कहीं 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 लटको झटको उजाला बोलते ही तो जान। मैंने कहा साहब है जरा और वो दे दिया था कि देखो और समाज गियो भी तो है, फलाना ढीकड़ान आवे को नहीं जावे को नहीं, इतनी बार आएगा 5 बार और लोग आवे को नहीं आरक्षण वास्ते। मैंने जाके कहा भाई देखो, आप जो भाटी साहब और काली साहब दे रहे हो गलत दे रहे हो, लोगों को आप इन्फॉर्म करते ही नहीं हो तो लोग कहाँ से आए। तो जितने में मैंने जो बुलाया अभी भड़कना ही जाके और एक तो बुलायो और हमारी शिकायत करे। पर जो भी था वो दिन था आजाद हिंदुस्तान में पहली बार राजपूत ब्राह्मण का आरक्षण मांगने का किसी ने बीड़ा उठाया तो आपके इस बेटे ने करण सिंह ने उठाया। देवी सिंह जी भाटी और लोकेंद्र सिंह जी काल भी उसका नेतृत्व कर रहे थे। आपको पता होगा 1999 की वो भीड़ जिस समय मेरे तो पूरी मुझसे भी नहीं आई थी, उस समय मैं तो कोई जानता ही नहीं था, मेरी औकात हैसियत तो एक वार्ड पंच की नहीं थी। तब लेकर के 2 गाड़ी लेकर निकल पड़े और इतनी बड़ी भीड़ हुई इस कलेक्ट्रेट के बाहर कि जो छोटा सा पौधे की कल्पना नहीं करते थे कि कभी स्वर्ण को गरीब को आरक्षण मिल सकता है, उस आरक्षण की शुरुआत हुई। उस आरक्षण की शुरुआत के बाद में आपके इस बेटे को इनकम टैक्स के छापे झेलने पड़े, जेल जाना पड़ा, उन लोगों के जूते खा के आपको आरक्षण दिलाया है। इतने दिन इसलिए नहीं बोलते थे कि किसी समाज के बड़े हुए किसी आदमी के खिलाफ क्यों बोला जाए, और आज हालात ये है कि 10% आरक्षण आपको मिल चुका है और मिलने के बाद में उसमें इतनी विसंगतता थी कि हमने पूरा प्रयास किया। पिछली सरकार में जितने राजपूत नेता थे सब इकट्ठे होकर अशोक गहलोत साहब के पास गए, दिल्ली में भी गए, दिल्ली वालों ने नहीं सुनी। धन्यवाद देता हूं इस मंच से अशोक जी गहलोत साहब को, और आपको निवेदन करता हूं उस पार्टी ने आपका सरलीकरण किया है जिस पार्टी को आप अपनी पार्टी नहीं मानते हो। आरक्षण का सरलीकरण हो चुका है। एक लिस्ट में, पिछली लिस्ट में 78 राजपूत लड़के थानेदार बने, थानेदार। एक के जांदे पड़ रहे थे, एक के, और 312 टीचर बने, 312 टीचर एक लिस्ट में। उसके बाद हमने दिल्ली में प्रयास किए कि दिल्ली सरलीकरण करे। जब 90% वोट आप लेते हो तो सरलीकरण क्यों नहीं कर रहे हो? सेंटर में अगर आरक्षण मिल जाता है, सरलीकरण होता है, तो वहां IAS और IPS और IRS बनेंगे, IRS। पूछना चाहता